राधे राधे मित्रों। एक गांव में हर साल मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा पतंग उत्सव होता था, जो आज भी हम लोग देखते हैं कि जब मकर संक्रांति होती है तो पतंग का मेला लगता है, आयोजन होता है, कौन उड़ाएगा इनाम भी मिलता है इसके। तो ऐसे ही एक गांव था, तो वहां मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा पतंग का उत्सव होता था। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता था आसमान। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते थे। उसी गांव में रघुनाथ जी नाम के एक बुजुर्ग संत रहते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे। उस दिन वे अपने पोते आदित्य के साथ छत पर बैठे थे। आदित्य खुशी खुशी पतंग उड़ा रहा था। नीली पीली हरी नीली, वो उड़ी उड़ी वो उड़ी, पतंग आगे जा रही है, मेरी आगे जा रही है, यही कर रहा था। इसको काटूंगा, उसको काटूंगा। अचानक उसकी पतंग बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। आदित्य खुशी से बोला, दादाजी दादाजी देखो, मेरी पतंग सबसे ऊपर है, सबसे आजाद। रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या सच में वह आजाद है? यह सुनकर आदित्य चौंका। हाँ दादाजी, देखिए ना कितनी ऊंची उड़ रही है। रघुनाथ जी ने धीरे से कहा, अगर मैं अभी इसकी डोर काट दूं तो क्या होगा? आदित्य ने जैसे ही डोर छोड़ी, पतंग कुछ पलों तक डगमगाई, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगी और थोड़ी ही देर में किसी पेड़ में उलझकर फट गई। आदित्य उदास हो गया। तभी रघुनाथ जी बोले, बेटा यही जीवन का सत्य है। जीवन भी एक पतंग है और डोर है ईश्वर, धर्म, संस्कार और आत्मज्ञान। आदित्य ध्यान से सुनने लगा जो दादाजी सुना रहे थे। डोर, अनुशासन और आध्यात्म। रघुनाथ जी बोले, पतंग तभी ऊंची उड़ती है जब डोर मजबूत हो। डोर से बंधी होने पर ही वह संतुलन में रहती है। उसी तरह जो मनुष्य अहंकार छोड़कर ईश्वर से जुड़ा रहता है, जो धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, वही जीवन में ऊंचाई तक पहुंचता है। दादाजी, ढील और खिंचाव का रहस्य क्या है? आदित्य बोला, दादाजी आप कभी डोर ढीली छोड़ते हैं, कभी खींचते हैं, ऐसा क्यों? रघुनाथ जी मुस्कुराए, यही तो जीवन का रहस्य है। सुख आए तो ढील, दुख आए तो संयम, परीक्षा आए तो धैर्य, सफलता आए तो विनम्रता। ईश्वर भी हमारे जीवन में कभी ढील देता है, कभी खींचता है, ताकि हम टूटे नहीं, भटके नहीं। ईश्वर आंधी और जीवन की परीक्षाएं हैं। उसी समय तेज हवा चलने लगी। कई पतंगे कटकर गिरने लगी। कई पतंगे कटकर गिरने लगी। रघुनाथ जी बोले, बेटा जीवन में भी आंधियां आती हैं, इसी तरीके जैसे अभी आ रही है कि पतंगे कट कट गिरने लगी हैं। हमारे जीवन में आंधियां कौन सी आती हैं? बीमारी, अपमान, धन की हानि, अपनों का बिछड़ना, यही आंधियां हैं। जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा नहीं होता, वह कटे पतंग की तरह टूट जाता है, लेकिन जिसकी डोर ईश्वर के हाथ में हो, वह हर तूफान में भी टिका रहता है। अहंकार कैंची की तरह होती है। आदित्य ने देखा कि कुछ लोग दूसरों की पतंग काटने में लगे हैं। रघुनाथ जी गंभीर स्वर में बोले, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और अहंकार, ये सब कैंची हैं। इनसे रिश्ते कटते हैं, शांति कटती है और अंत में जीवन भी उलझ जाता है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? आदित्य ने पूछा। दादाजी, तो क्या डोर में बंधना ही सही है? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ बेटा, ईश्वर से बंधना ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि बिना डोर की पतंग थोड़ी देर उड़ती है,
लेकिन अंत में टूट जाती है। कहानी का यही संदेश है। जीवन एक पतंग है, अध्यात्म उसकी डोर है, ईश्वर उसका सारथी है और विश्वास उसकी उड़ान है। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा रहता है वह हर ऊंचाई पर सुरक्षित रहता है। आप ईश्वर को कभी न भूलें। चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंचे, सुख हो या दुख हो, कोई भी स्थिति आए, आप ईश्वर को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी कृपा आप पर बरसती रहे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।